और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नागेंद्र भाटी मेरे साथ लाइव जुड़ गए। नागेंद्र जी, जिस तरीके से सुबह से हम पूरा घटनाक्रम देख रहे थे, सरकार ने पहले इस्तीफा दिया, अब शाम को सरकार बन चुकी है, अब से थोड़ी देर बाद जो है नई कैबिनेट की मीटिंग भी होगी। क्या कुछ पूरे घटनाक्रम को लेकर पूरा अपडेट और क्या कुछ नई जानकारी इसको लेकर? देखिए, ये कहें कि जब 29 दिसंबर को लल्लन सिंह को हटाया गया था और खुद नीतीश कुमार अध्यक्ष बने थे पार्टी के, उस कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़कर फिर से एनडीए में चले जाए। और हालांकि ना तो जेडीयू की तरफ से कोई बोल रहा था, ना आरजेडी की तरफ से, और बीजेपी की तरफ से लगातार जो नेता बोल भी रहे थे वो ये कह रहे थे कि जेडीयू के लिए रास्ता, बीजेपी के यहाँ से दरवाजे सभी बंद है। लेकिन लगातार पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम हो रहा था उससे धीरे धीरे ये साफ होने लगा था कि नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ रहने वाले नहीं है, वो फिर से एनडीए के साथ ही जाने वाले। और आज सुबह जिस तरह से इस्तीफा हुआ उसके बाद से फिर बीजेपी और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी जो है उसके विधायकों सहित एक निर्दलीय विधायक का समर्थन पत्र नीतीश कुमार ने दिया और उसके बाद राजभवन की तरफ से उन्हें समय दिया गया शपथ समारोह के लिए। और आज शपथ हो भी गई है। अब जो नई सरकार है वो वहां महागठबंधन की नहीं बल्कि एनडीए की है। तो एक तो सबसे बड़ा झटका इससे इंडी अलायंस को लगा है कि जो पूरे इंडी अलायंस के सूत्रधार थे, जो लगातार संयोजन कर रहे थे विपक्षी पार्टियों का, आज वही साथ छोड़कर उसी एनडीए के साथ शामिल हो गए हैं जिसके विरोध में इंडी अलायंस का जो गठन है वो हुआ था। और अब जो नई सरकार है उसमें 2 उप मुख्यमंत्री हैं और जो अभी नए नए मंत्री बने हैं उनकी थोड़ी देर में कैबिनेट बैठक भी होने वाली है। अब उसमें क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं उसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब जो आरजेडी है उसके लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस नीतीश कुमार पर इतना भरोसा आरजेडी की तरफ से किया जा रहा था और खुद तेजस्वी नीतीश कुमार को अपना चाचा बता रहे थे, तो अचानक से चाचा ने जिस तरह से पलटी मारी है वो अब लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसके लिए भी आरजेडी की तरफ से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि एक जिस तरह की फील्डिंग बनाकर वहां महागठबंधन बनाया गया था, अब उससे नीतीश कुमार बाहर हो गए हैं। तो इसका सीधा फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिलने वाला है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के फायदे के लिए हालांकि गठबंधन नया फिर से वापस जो है बैक टू पवेलियन हो गया है। लेकिन नागेंद्र जी, ऐसे में हालांकि तमाम सवाल जेडीयू को लेकर खड़े जरूर हो रहे हैं, जिसका जवाब हालांकि देने में फिलहाल नीतीश बाबू सक्षम नहीं है। लेकिन जब वो शपथ लेते हुए मंच पर थे, थोड़ी सी उनके चेहरे पर जो है वो इल्म दिखाई पड़ रहा था, वो बड़े गंभीर दिखाई पड़ रहे थे। क्योंकि जिस तरीके से दगाबाजी की गई है ये बिहार की जनता सवाल पूछ ही रही है, आरजेडी तमाम आरोप लगा रही है और अब जेडीयू पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों भाई नीतीश बाबू बार बार पलट जाते हैं। तो वो इल्म, वो गंभीरता उनके चेहरे पर दिखाई जरूर पड़ रही थी आज शपथ लेते हुए। हालांकि बाद में मुस्कुराए वो राज्यपाल से मुलाकात करते हुए, लेकिन जब वो शपथ ले रहे थे तो चेहरे में वो उत्साह, वो जोश की बजाय इल्म दिखाई पड़ रहा था। नागेंद्र, देखिए लता, आप सुबह की तस्वीरें देखिए नीतीश बाबू की जब वो इस्तीफा सौंप कर आए थे और जब वो शपथ ले रहे हैं तब की तस्वीरें, दोनों में भाव भंगिमा जो उनके चेहरे की है वो अलग है। जब वो इस्तीफा देकर आए थे तो एक उत्साह उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था और ये लग रहा था कि कोई बोझ उनके कंधे से उतर गया है। यानी और जिस तरह से उन्होंने खुद भी कहा था कि उन्हें वो माहौल नहीं मिल रहा था जिसकी अपेक्षा करके वो आरजेडी के साथ मिले थे। तो देखिए, आरोप लग रहे हैं कि जेडीयू आरजेडी दोनों में बना हुआ। लेकिन हमारे साथ कॉमेडियन कलीम शेख भी जुड़ गए हैं। अगर कलीम जी आप फ्रेम में सेट हो पाए तो आपसे बातचीत हो जाए। कलीम जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, मिल रही है। हाँ बिल्कुल। करीम जी, जिस तरीके से आप राजनीतिक कवियों के लेखक माने जाते हैं, जिस तरीके से आप सोशल मीडिया सेंसेशन कहलाते हैं, एक के बाद एक तमाम तल्खियां जो आपके कविताओं में दिखती हैं, जेडीयू को लेकर कुछ लिखा है क्या आपने?
जेडीयू के लेके हम क्या कहें, हम तो एक ही बात कहेंगे कि क्या रखूं तेरा नाम, तू हो गए हो पलटू राम। पलटू राम पूरी दुनिया कह रही है। थोड़ा सा अगर आप उजाले में आ जाएं कलीम जी। देखिए, फेमस जितना फेमस नहीं, बिहार का दुनिया में दो ही चीज फेमस हो गया इस समय, एक बिहार का लिट्टी चोखा और एक नीतीश कुमार का धोखा। ये विश्व प्रसिद्ध हो गया। तो एक आध कविताएं हो जाए आपकी जोरदार। कविताएं तो देखिए, आपको पता होगा कि मोदी जी की पार्टी जो है, बीजेपी की पार्टी, नीतीश कुमार कह रहे थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन एनडीए में नहीं जाऊंगा। तो आप क्या कहा जाए, बताइए कि कौन मर गया, जमीर मर गया कि नीतीश कुमार मर गए? जेडीयू और बीजेपी किसको हम माने, बताइए। एक साथ फिर से आ गए। कलीम शेख इसे कैसे देख रहे हैं? कॉमेडियन कलीम जो कि दिलों में लोगों के राज करते हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? हम यही देख रहे हैं कि देखिए, वो कहते थे आज तो दिक्कत किससे, महंगाई से जनता को दिक्कत है, बेरोजगारी से जनता को दिक्कत है, और इसी को आधार बना करके इंडिया अलायंस तो इन्होंने नींव रखी थी। ठीक है, इंडिया अलायंस की नींव रखने के बाद आज स्थिति क्या है कि खुद नीतीश जी भाग रहे हैं। अभी एक बात बताइए कि नीतीश जी 2010 में 200 प्लस अकेले दम पर सीट लेके आए थे, आपको भी पता होगा, और आज इतना विश्वास खोते खोते चले गए जनता का कि आज 45 सीट पर सिमट गए हैं। तो आगे आने वाला भविष्य में ऐसा लग रहा है कि 45 के बगल वाला 5 है वो भी हट जाएगा और 4 रह जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो कविता सुनाइए। बिना कविता के सर आपसे बात करने में बिल्कुल उत्साह नहीं आता है, अगर आप कविताएं अपनी सुनाएं। मैं देखिए, हम तो वही कह रहे थे कि क्या रखूं तेरा नाम, तुम फेमस हो पलटू राम, झूठा कहूँ या कह दूं मैं मक्कार, क्या रखूं तेरा नाम, तुम फेमस हो पलटू राम। तो पलटू राम के नाम से फेमस है वो, आपको भी पता होगा। चलिए नागेंद्र जी। और खुद इंडिया अलायंस को नहीं पता था कि कब ये पलटी मार जाएंगे। इंडिया अलायंस खुद इन पर भरोसा नहीं करती थी। और आज देखिए, खुद सही भी बात है कि आप खुद एक जो जनता है, वो जो जनता को भी पता है कि नेता, मैं तो बार बार कहता हूँ कि नेता अगर न लेता होता तो भारत विश्व विजेता होता। तो नेताओं ने इस देश का बेड़ा गर्क में डाल दिया, मुझे ऐसा लगता है। नागेंद्र, इस तरीके से अब जो छवि नीतीश बाबू की बनती जा रही है, चाहे वो राजनीतिक जगत हो, चाहे वो कॉमेडी जगत हो, चाहे वो अन्य कोई भी जगत हो, पलटू राम का जो शब्द है वो नीतीश बाबू के लिए बार बार इस्तेमाल हो रहा है। अब क्या गारंटी समझें कि अब जो एनडीए में नीतीश बाबू शामिल हुए, अब यहाँ से पलटी नहीं मारेंगे फिर से? देखिए लता, जो अभी स्थिति है बिहार की, जो बिहार की जनता ने 2020 में मैंडेट दिया था, वो क्वेश्चन मैंडेट था। उसमें किसी को भी बहुमत नहीं था, ना आरजेडी को, ना जेडीयू को, ना बीजेपी को। तो जब उस तरह की स्थिति जहां होती है वहां यही होता है, मौके की राजनीति होती है, और नीतीश कुमार इसमें बिल्कुल फिट बैठते हैं। उन्हें जहां मौका मिलता है अपने हिसाब से वो वहां चले जाते हैं, क्योंकि जो मैंडेट जनता ने वहां बिहार में दिया है उसमें बिना नीतीश कुमार के कोई भी सत्ता के सिंहासन तक नहीं पहुंच सकता है। अब चाहे वो आरजेडी हो या बीजेपी हो, दोनों को ही उनकी जरूरत है। और जिसका भी पाला बदलकर वो दूसरी तरफ जाते हैं, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत के हिसाब से व्यवहार करने लगते हैं। जब वो एनडीए का साथ छोड़कर गए थे तो कल तक भी आप देखिए, जो एनडीए के नेता थे वो किस तरह के बयान दे रहे थे नीतीश कुमार के लिए। अब वही बयान आरजेडी के नेताओं की तरफ से, या जो इंडिया अलायंस है या महागठबंधन है उसके नेताओं की तरफ से आएंगे। अब वो खिसियाने बयान देंगे, लेकिन क्योंकि अंक गणित जो है
वो या ये कहिए कि जो सत्ता है वो बहुमत के हिसाब से होती है, और अब बहुमत एनडीए के पक्ष में है तो सरकार उन्हीं की बनेगी, चेहरा उसमें कोई भी रहे, लेकिन जो सत्ता की चाबी है, किंग मेकर है और किंग भी है, वो बिहार के अंदर नीतीश कुमार है। वाकई जो सत्ता की चाबी है, चाहे चुनाव हो जाए, चाहे तमाम सियासी तूफान बिहार में आ जाए, लेकिन ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ बनता जा रहा है कि बिहार में चाहे कुछ भी हो, नीतीश बाबू की जो है कुर्सी नहीं जाने वाली, जिसका हमने एक बार फिर से जो है तस्वीर भी देखी बिहार में, जो तमाम सियासी तूफान उठापटक हुआ, तमाम कोशिशें तमाम राजनेताओं ने की, चाहे वो आरजेडी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, राहुल गांधी ने खुद मांझी से बात भी करी, लेकिन कोई भी जो दावपेच थे, जो पैंतरे थे, वो वहां पर काम नहीं आ पाए, क्योंकि अब बिहार में शायद यूनिवर्सल ट्रुथ बन चुका है कि चाहे चुनाव तमाम कोई सी भी पार्टी लड़ ले, मुख्यमंत्री तो भाई एक ही बनेगा, नीतीश कुमार। नागेंद्र, बिल्कुल, देखिए पिछले 20 साल का यदि इतिहास आप बिहार के अंदर देखेंगे तो किसी के भी पक्ष में वोट पड़ी हो, किसी को भी बहुमत मिला हो, या फिर जिस तरह का अभी मैंडेट जनता ने दिया है उस तरह का रहा हो, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। अब परिस्थिति ऐसी रही हो या फिर जिस तरह का जनता बहुमत देती है वो रहा हो, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ही लगातार बने हुए हैं बिहार के अंदर। और आप देखिए, जैसे इंडी अलायंस में कभी कहा गया उन्हें संयोजक बनाया जाएगा महागठबंधन का, कभी कहा गया कि प्रधानमंत्री के चेहरे नीतीश कुमार होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वो बस बिहार के मुख्यमंत्री ही बना रहना चाहते हैं। और उन्होंने ये करके भी दिखाया, जब उन्हें देखिए जब वो आरजेडी के साथ गए थे उस वक्त जो डीलिंग हुई थी उसमें यह कहा गया था कि केंद्र की राजनीति में नीतीश कुमार आगे चलकर जाएंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री इसी बीच में आप लोगों को रोकूंगा, तेजस्वी यादव के पुराने बयान भी दर्शकों को हम दिखाते हैं कि आखिर जब वो जेडीयू के साथ मिलकर सत्ता में थे तब किस तरह की बयानबाजी करते थे, सुनिए। सब कुछ ठंडा दिया जाएगा, इन्हें उन्हें जो कर रहे हैं, जिनका सपना टूटा है ना मुख्यमंत्री बनने का, वो समझ जाए, ज्यादा ख्वाब ना देखें, दिल्ली वाले नहीं बचाएंगे, नहीं बचा पाएंगे किसी को। बिहार है, उनको तो इतना समझ होना ना चाहिए, जो लोग खेला करना चाहते हैं। भाजपा के एगो केंद्र में मंत्री है ना, जो बिहार में खेला करना चाह रहे थे महाराष्ट्र वाला, वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। चलिए, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा, ये बिहार है, मुख्यमंत्री बनने का सपना ना देखे। दरअसल ये बयान गिरिराज के लिए तेजस्वी यादव जो है देते हुए दिखाई पड़े थे। ऐसे में कलीम शेख, जो स्थितियां बिहार में बनी हुई हैं और जिस तरीके से तेजस्वी का हमने बयान भी सुना, कुछ जोरदार तलखी अगर हो जाए तो मजा आ जाए एकदम। देखिए, नगेंद्र भाटी जी ने अभी जो बात कही थी कि पलटी करके, मतलब ये किंग मेकर की बात जो नीतीश कुमार को बताया उन्होंने, मैं ये मानता हूँ कि जब शहाबुद्दीन साहब, आपको जानती हैं, जो सांसद थे, पूर्व सांसद जो बाहुबली थे, उन्होंने एक बात कही थी, जब वो जेल से छूटे थे तो उन्होंने कहा था, उनसे मीडिया ने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जो है परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, शायद आपको याद होगा, तो ये कहा था उन्होंने, शहाबुद्दीन साहब ने। आज उसकी बात देखिए एकदम सही हो रही है, क्योंकि देखिए परिस्थिति देख करके पाला बदलने रहे हैं। इतनी देखिए, इतनी बार अगर भारत के इतिहास में मैं कहूँ तो मेरे जहां तक मैं देखता हूँ तो कोई नेता ने इतनी बार पलटी नहीं मारी जितना पलटू राम ने मार लिया। उनका नाम ही पलटू चाचा और पलटू राम हो गया है, आपको भी पता है। और वो पलटू राम और पलटू चाचा कहने से मुस्कुरा भी देते हैं, ठीक है। तो हमें तो अब हंसी आ रही है कि राजनीति में क्या कब हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। थोड़ा दर्शकों को अगर आप हंसा दे तो दर्शक भी थोड़ा खुश हो जाएं। हम तो यही कहेंगे, देखिए दर्शक तो बीजेपी की सरकार से पीड़ित है, अब फिर बीजेपी की सरकार वहाँ आ रही है, तो एनडीए ये बताइए, हम तो एक ही बात तो कहेंगे कि मोदी जी से तो हम सवाल बार बार करते हैं, अब मोदी जी पर भी हम यही है कि अरे मोदी जी सुनो ना, महंगाई कम करो ना, जनता की जान लो ना,
कि अच्छे दिन के तोते उड़ गए, महंगाई देख के होश उड़ गए। तो आज देखिए महंगाई जो 100 दिन में डबल कम हो रही थी, आज वो डबल है। और बीजेपी से उसी वजह से ये नाराज होकर के नीतीश जी चले गए थे, बोले कि एनडीए छोड़ करके। आज फिर 1.5 साल 1 साल में ही ये पाला मार दे रहे हैं बदल के। तो ये देखिए अब तो कुछ कमेंट करने को भी मन नहीं करता अभी इन लोगों पर, क्योंकि इन लोगों की खुद की छवि इन्होंने अपने आप से खराब कर लिया। चलिए नागेंद्र जी, अब जो है जो होना था बिहार में वो तो हो गया तमाम, हालांकि दांव पे तमाम नेताओं ने इस्तेमाल किए सरकार को बचाने के, लेकिन बच नहीं पाई। अब जो है कैबिनेट की बैठक होगी, नए जो मंत्री शामिल हैं उन्हें प्रभार भी कुछ दिनों बाद सौंपे जाएंगे। किस तरीके से अब काम होगा, क्या रंगरूप होगा? क्योंकि जातिगत समीकरण की अगर हम बात करें नागेंद्र, तो अलग अलग हर जाति का ख्याल जो है अब इस नई कैबिनेट पर रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये सारी जो बिसात है ये 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ही बिछाई गई है। आप देखिए जो पहले बात तो जो नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, वो आप देखिए वो भी अपना नफा नुकसान और इस सबका गणित लगाकर ही वापस आई है। और अब नीतीश कुमार को भी ये समझ लेना चाहिए कि उनका जो एनडीए के साथ ही उनकी सबसे ज्यादा दाल गल सकती है। और जैसा कि पहले भी एक लंबा इतिहास जेडीयू का एनडीए के साथ रहा है, तो बार बार उन्हें हर जगह घूमकर आना एनडीए के पास ही पड़ता है। तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि ठिकाना उनका यही है। दूसरा ये कि जिस तरह से नीतीश कुमार की तरफ से इंडी अलायंस बनाया गया था, सबको इकट्ठा किया गया था, उसमें वो जो चाहते थे वो नहीं हो पा रहा था, बहुत धीरे धीरे से। क्योंकि चाहे लालू प्रसाद यादव की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, हर किसी की तरफ से ये दलील दी जा रही थी कि कोई जल्दबाजी नहीं है, ना सीट शेयरिंग को लेकर, ना कौन कन्वीनर होगा उसको लेकर। तो इन सभी चीजों से नाराज होकर वो वापस आए हैं और उन्हें यह गणित लगा लिया है कि हो सकता है वहां उन्हें चुनाव लड़ने के लिए ही सीट कम मिलती, लेकिन यहाँ जिस फॉर्मूले पर 2019 का चुनाव लड़ा गया था, उसी फॉर्मूले पर इस बार भी चुनाव लड़ा जाएगा। और इस बीजेपी के साथ रहने में उनको ज्यादा फायदा है, उससे ज्यादा बीजेपी के साथ रहने में ज्यादा फायदा होगा और इसका असर जो है जाहिर तौर पर आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। ये दरअसल बड़ी वजह रही होगी जाहिर तौर पर कि एक बार फिर से नीतीश बाबू जो है पाला बदलते दिखाई पड़े। फिलहाल बहुत शुक्रिया नागेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए, और कलीम शेख जी आपका बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो आपको बताएं कि लगातार जो है बिहार में सियासी घटनाक्रम जो है बदलता रहा, बढ़ता रहा, घटता रहा, लेकिन फिलहाल अब जो नई अपडेट है वो ये कि बिहार में नीतीश बाबू की सरकार जो है वो बन चुकी है। अब नई कैबिनेट में मंत्री शामिल हो चुके हैं और अब कुछ देर बाद जो है, कुछ समय बाद जो है नई कैबिनेट की बैठक भी होगी और नए नए जो फैसले हैं अब इस कैबिनेट में लिए जाएंगे। लेकिन ऐसे में वाकई ये देखने वाली बात होगी और ये बड़ा सवाल भी लगातार बना हुआ है कि आखिर अब जो नए गठबंधन के साथ नीतीश बाबू जा रहे हैं, ऐसे में जो इंडिया अलायंस है उसका क्या होगा, और जो नए गठबंधन का सपना संजो के नीतीश बाबू अब आगे बढ़े हैं आगामी अपने रास्ते की तरफ, अब उसमें क्या क्या बदलाव दिखेंगे, क्या कुछ असर उसका धरातल पर दिखेगा, हालांकि देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।